चलो ध्यान देना, सेक्शन नंबर 20 है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ISD। छोटा सा कंसेप्ट है और काफी अगेन प्रैक्टिकल। अभी हम जॉब वर्क में जब 19 में बात कर रहे थे तो इनपुट और कैपिटल गुड्स पे बात हो रही थी, वो सर्विस पोर्शन आता नहीं। ये सेक्शन 20 जो है ये स्पेसिफिक इनपुट सर्विस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ना हम इनपुट की बात करेंगे ना कैपिटल गुड्स की, पूरा फोकस जो है वो किसके ऊपर रहेगा, इनपुट सर्विस पे। और इनपुट सर्विस होता क्या है, मैंने आपको बताया था, अपने सप्लायर्स या अपने कस्टमर्स को सर्विसेज देने के लिए या गुड सप्लाई करने के लिए हम जिनसे भी सर्विसेज अवेल करते हैं वो सारे हमारे इनपुट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अब जैसे वो मोबाइल एप्लीकेशन का सपोर्ट हो सकता है, लॉजिस्टिक पार्टनर हो सकता है, इन्वेंट्री पार्टनर हो सकता है, कोई मेरे गुड्स को गोडाउन में स्टोर कर रहा है, वो सब हो सकते हैं, वो सब इनपुट सर्विस के अंदर कवर होता है। तो मैं उनको जीएसटी पे करता हूँ, वो इनपुट टैक्स, आपसे जीएसटी कलेक्ट करता हूँ आउटपुट टैक्स, और सामने मुझे क्रेडिट मिलता है, ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट क्यों डेवलप किया वो समझना। पॉइंट ये है कि इंडिया में हमारी बहुत सारी ऑफिसेज हैं, अलग अलग ब्रांचेज हैं। अब डिफरेंट सिटीज में हो सकती है, सपोज मान लेते हैं 10 अलग अलग सिटीज में अपनी ऑफिसेज हैं, सूरत में है, अहमदाबाद में है, बड़ौदा में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, काफ़ी सब जगह पे। तो इतनी सारी ऑफिसेज हमने खोल रखी है वैसे। अब क्या हो रहा है, हर ऑफिस से या हर फैक्ट्री से सेल हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, गुड सप्लाई हो रहा है। अब हमने ना कोई सर्विसेज अवेल की है, इनपुट सर्विस, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हो एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज हमने अवेल की है। ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो नेशनल टेलीविजन पे आ रही है, हमारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो रही है। अब ये एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पूरे इंडिया में हो रही है, हर सिटी में हो रही है, ठीक है। एक एड एजेंसी है जिससे हमने सर्विसेज अवेल की, उसने ऐड बनाई, उसका डायरेक्शन किया, पूरा प्रिपेयर किया, उसको ब्रॉडकास्ट किया और अपने से उसके चार्जेस ले लिए। अब पॉइंट ये है कि जो ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है ये इनवॉइस तो बना के देगी ना। इनवॉइस बनेगा तो इनवॉइस के ऊपर एक एड्रेस मेंशन करना पड़ता है कि जिसने सर्विस रिसीव की हो कंपनी का एड्रेस क्या है। अपने तो यहाँ 10-10 ऑफिस है, समझ में आ रहा है। उन्होंने क्या किया, सूरत वाले एड्रेस का बिल बना के बिल भेज दिया और एड्रेस उसमें सूरत वाली ब्रांच का मेंशन कर दिया और सिंगल बिल बना दिया। तो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हुई, मान लो एडवर्टाइजमेंट का बिल अपना 1 करोड़ रुपए का हो सकता है, पूरी इंडिया में टेलीविजन पे ब्रॉडकास्टिंग कर रहे वैसा है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा के 18 लाख रुपए का जीएसटी अपने से चार्ज कर लिया और ये 18 लाख का बिल किसके नाम का बना दिया, सूरत के नाम का। अब हमने सेक्शन 16 में जब कंडीशन पढ़ी आईटीसी वाली, वहां पे एक पॉइंट था कि आईटीसी क्लेम करने के लिए टैक्स पेड डॉक्यूमेंट या इनवॉइस होना जरूरी है। तो अब पॉइंट ये है कि इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट क्या सिर्फ सूरत ब्रांच को मिला कि बाकी की ब्रांचेस को भी मिला, सबको ही मिला ना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नेशनल टीवी पे आई तो सबका सेल बढ़ा, तो फायदा तो हर एक ब्रांच का होगा। लेकिन बिल सिर्फ एक के नाम का बना। अब क्योंकि बिल इसके नाम का बना, आईटीसी तो सिर्फ इसी को मिलेगा, फिर बाकी लोगों को तो मिलेगा नहीं। अरे प्रॉब्लम समझ आ रहा है। और सेल सबके यहाँ से हो रहा है। अब क्योंकि ये छोटा सा सेंटर है, इतनी सेल नहीं है इसकी कि एक महीने में 18 लाख रुपए का आईटीसी ये सेट ऑफ कर ले, तो ये कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा, फिर हो सकता है लैप्स भी हो जाए। और ऑन द अदर हैंड ये बेचारे जितना भी आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेंगे, इनको आईटीसी के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि इनके पास कोई इनवॉइस ही नहीं है दिखाने के लिए। तो ये आईटीसी क्लेम किए बिना पूरा कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो एक तरफ अपना आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लैप्स हो रहा है, दूसरी तरफ ये बेचारे कैश में पूरा पूरा पे कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ हो रहा है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। अब मैंने एडवर्टाइजर को बोला कि भाई तू एक काम कर, ऐसा सिंगल बिल बना के मत दे क्योंकि बाकी लोग कैसे क्लेम करेंगे। तो उसको मैंने बोला तू बिल डिवाइड कर दे, 10 बिल बना के दे मुझे, एक इसके नाम का, एक इसके एड्रेस का, एक इसके एड्रेस का। फिर मैं तुझे अमाउंट बताऊंगा कि 1 करोड़ में से कितना सूरत के नाम का बनाना है, कितना अहमदाबाद का, कितना चेन्नई का, कितना मुंबई का। ये सब सुन के ये पागल हो रहा है, बोले यार ये सब क्या है, 10-10 बिल थोड़ी बना के दूंगा, मैं तो एक बिल बनाऊंगा, बोलो कहाँ का बनाना है। इतना क्लेरिकल काम करने का टाइम नहीं है। ऐसे हर क्लाइंट आके बोलेगा कि मुझे अलग अलग एड्रेस का बिल बना के दो, तो हम तो पागल हो जाएंगे क्लेरिकल काम करते हुए। उसने ये काम करने से मना कर दिया, तो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। अगर वो रेडी भी हो जाए तो आप खुद कैसे कैलकुलेट कर करके उसको मैन्युअली बताओगे कि इसका 10 लाख का बिल बना, इसका 30 लाख का बना, और हर इनवॉइस पे कैलकुलेशन करने बैठना आपके लिए भी टाइम वेस्ट है और उसके लिए, समझ आए। इसका एक सॉल्यूशन यहाँ पे गवर्नमेंट ने निकाला, बोले इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, अपने पेपर वर्क है इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। इसको बोला, ये जो कंपनी है इनको बोला एक काम करो, आपके जितने भी ऑफिस है ना, किसी भी एक ऑफिस को आप डेजिग्नेट कर दो एज आईएसडी ऑफिस। इसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस, समझ आ रहा है। आप जितनी भी इनपुट सर्विसेज अवेल करते हो ना अपनी कंपनी के लिए, उन सबका बिलिंग एड्रेस यही बना दो। सपोज अपन, ऐसा भी नहीं कि नई ऑफिस स्टार्ट करनी है, सूरत में जो आपकी ऑफिस है उसी को आप पोर्टल पे जाकर टैग कर दो एज आईएसडी ऑफिस, और आपके सारे इनपुट सर्विस प्रोवाइडर्स को बोलो कि सारे बिल सूरत के एड्रेस के नाम के भेज देना, इनमें से किसी के नाम के बिल बनाने की जरूरत नहीं, समझ आया। अब जितने भी आपने ये जीएसटी पे किए, 18 लाख रुपए यहाँ पे किया, और भी ऐसी इनपुट सर्विसेज होंगी, वो सारा आईटीसी
इसके यहाँ पे अक्यूमुलेट होता जाएगा, सारे इनवॉइस वहीं पे आते जाएंगे। समझ आ रहा है? इस ऑफिस को ये पावर होगा कि वो चाहे तो आईटीसी में से कुछ हिस्सा इनको पास ऑन कर सकता है। समझ आ रहा है? अब बोले पास ऑन करना मतलब कैसे? चालान बना के, इनवॉइस के थ्रू, पेपर वर्क ही तो करना है। तो सूरत वाली ब्रांच अहमदाबाद वाली ब्रांच का एक चालान बनाएगी और इसमें से जितना आईटीसी इसको पास करना जरूरी है वो पास कर सकती है। 2 लाख पास ऑन करना है कि 5 लाख, वो उनका इंटरनल मैटर है, बट ऐसा करने की अथॉरिटी इस सूरत ऑफिस के पास होगी क्योंकि हमने इसको आईएसबी ऑफिस की तरह टैग कर दिया जीएसटी के पोर्टल। समझ आ रहा है? तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो, आउटसाइडर को ये सब समझाने की जरूरत नहीं, उसको बोलेंगे तो एक बिल भेज दे, हम इंटरनली देख लेंगे। अब हमारा अकाउंटिंग स्टाफ एक एक चालान इशू करके हर महीने जितना क्रेडिट जिस ब्रांच को बांटना चाहिए उतना बांटेगा और फिर ये लोग आगे अपना अपना आईटीसी क्लेम कर लेंगे। तो मैक्सिमम आईटीसी का बेनिफिट आपको अगले मंथ में मिल जाएगा, कैरी फॉरवर्ड करने का प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा कैश पे करने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ आ रही है? ये बात क्लियर हुआ? तो ये कंसेप्ट है जिस वजह से आईएसबी ऑफिस का ये सिस्टम इन्होंने सेटअप किया। और कोई नया ऑफिस सेटअप करना, नई प्रीमाइसेस लेना, खर्चा करना, वो मैंडेटरी नहीं। इन्हीं में से किसी भी ब्रांच को आप आईएसबी ऑफिस बना सकते हैं। एक टैग दे दिया उसको और उसको अथॉरिटी मिल गई चालान बना के आईएसबी पास ऑन करने की। समझ आया ये पॉइंट? तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिस वजह से सेक्शन 20 यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया। आप देख लो थियरी में वो आपको 20 सब सेक्शन 1 में एक वो इमेज दिख रही होगी, उसमें देखो एक बिल्डिंग है, वो पूरी बिल्डिंग अपनी नहीं है, उसमें जो आईएसबी ऑफिस का बोर्ड लगा है ना उसके पीछे वाली दुकान अपनी है। ठीक है? अब देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड से आप देख रहे हो बाहर से सारे इनवॉइसेस आ रहे हैं, सबको बोल दिया भाई ये दुकान का एड्रेस है, यहाँ का बिल बना के भेज देना, बिलिंग एड्रेस। ठीक है? अब ये आईएसडी ऑफिस डिसाइड करता है हमारी कौन सी ब्रांच को कितना जीएसटी पास ऑन करना है। तो राइट साइड पे हमारी सारी ब्रांचेस है और उनको जीएसटी का क्रेडिट लेने के लिए डॉक्यूमेंट के थ्रू ये पास ऑन कर सकता है। अच्छा, फिर बात ये आई कि क्रेडिट पास ऑन करना है तो हिसाब कैसे होगा? जितनी मर्जी आए उतना पास ऑन कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। इन्होंने सेक्शन में बोला रेशियो लेंगे, सब काम लीगली और लॉजिकली होगा। रेशियो में उन्होंने बोला टर्नओवर का रेशियो, ये सारी ब्रांचेस जितना टर्नओवर करती है पूरे साल में, ये एडवर्टाइजमेंट का, जीएसटी का फायदा भी तो उसी रेशियो में बंटना चाहिए। लॉजिकल है ना, जितना कमाया उस सेंस में बांट लो, उस रेशियो में बांट लो। तो बोला पिछले साल का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एनुअल टर्नओवर देखा जाएगा ये सारी ब्रांचेस का। क्लियर हुआ? और उसी रेशियो में ये 18 लाख रुपीस का जो आईटीसी है वो बटेगा, ताकि फिर ये लोग क्लेम कर सके और प्रोपोर्शनेटली इनको मैक्सिमम आईटीसी भी मिल जाए। तो लॉजिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो रेशियो कौन सा लेना है? पिछले फाइनेंशियल ईयर का एनुअल टर्नओवर ये सारी ब्रांचेस का। ये पहला पॉइंट। इसमें फिर एक प्रॉब्लम आ रही थी, बोले सर ये जो बॉम्बे वाली ब्रांच है ना, ये इसी साल स्टार्ट हुई है, लास्ट ईयर थी नई ब्रांच है, तो आप बोल रहे हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, तो इसका जो टर्नओवर 0 था, अब रेशियो में 0 कैसे लेंगे? तो बोला कोई बात नहीं, इस साल स्टार्ट हुई है, अपने रेशियो का बेस चेंज कर देते हैं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बदले करंट ईयर यूज करेंगे और करंट ईयर में जो लेटेस्ट क्वार्टर खत्म हुआ होगा, क्वार्टरली कैलकुलेशन होगा, ईयरली नहीं, क्योंकि अभी करंट ईयर तो चल रहा है ना, तो करंट ईयर में जो लेटेस्ट क्वार्टर खत्म हुआ होगा उसका टर्नओवर का रेशियो यूज कर लेंगे तो भी चलेगा। अब क्वार्टर में स्टैंडर्ड है Q1 का मतलब है अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर इज Q2। अभी आप सितंबर में हो तो भी आपके लिए क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर कौन सा होगा? Q1, अप्रैल मई जून। फिर ऐसा नहीं अपन सितंबर में तो पिछले के 3 महीने देख लेंगे, तो जुलाई अगस्त या जून जुलाई अगस्त ले लिया, वो क्वार्टर थोड़ी हुआ। स्टैंडर्ड क्वार्टर इज Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो अपन अगर सितंबर में है अभी तो अपने लिए Q1 है प्रीवियस क्वार्टर। तो इन सारी ब्रांचेस का Q1 का जितना भी टर्नओवर हुआ है उसको रेशियो बना के ये 18 लाख उस रेशियो में बांट देंगे। ये बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे इन्होंने बोला। सेक्शन 20 में कैलकुलेशन के लिए 2 ही पॉइंट्स है, इतनी बातें हुई है, और आईएसडी ऑफिस का सिस्टम कैसे काम करता है वो आपको बता दिया। ठीक है? अच्छा, ये जो क्रेडिट बांटने वाला काम हो रहा है, इसमें अगर आपने कुछ गलत क्रेडिट बांटा, एक्सेस क्रेडिट बांटा, और किसी ब्रांच ने ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया, बाद में डिपार्टमेंट को पता चला, तो रिकवरी होगी, फिर वसूली करने आएंगे वो। और वो वसूली की बात उन्होंने अगले सेक्शन में की है 21 में। आप देख लो, छोटा सा सेक्शन है 21 पीछे, दैट इज ओनली फॉर रिकवरी। और रिकवरी होगी विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का रेट होता है 24% पर एनम। वो आगे सेक्शन 50 में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन वो लिंक होगा यहाँ पे। तो फिर अगर एक्सेस आईटीसी बांट के आपने मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश की जो इलीगल है, तो फिर इंटरेस्ट के साथ रीपे करने के लिए आप रेडी रहना, और पेनल्टी लगाएंगे फ्रॉड वाली, वो महंगा पड़ जाएगा। तो 2 सेक्शन में ये बातें हुई है। अब थियोरेटिकली मैंने आपको बता दिया इसमें क्या होगा। अब इसके पीछे जो सम्स दे रखे हैं उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं विद कैलकुलेशन। तो ये सारी चीजें मैं आपको नंबर्स के साथ, ये टर्नओवर और रेशियो के साथ समझाऊंगा, तो सम्स में अपने सॉल्व करेंगे। आज थियरी तक ही रखते हैं, सेक्शन यहाँ पे अपना बैठा है, फिर ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट।